मॉर्निंग सभी छात्रों को। आज पीजी थर्ड सेमेस्टर का AECC2 का एग्ज़ाम है। अलग अलग ग्रुप्स हैं, हिंदी का भी एक ग्रुप है। मेरी एक छात्रा मुझे बराबर मैसेज कर रही है, अंजलि, कि मैम प्लीज़ बता दीजिए कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तो छात्रों 4 मिनट का वीडियो है, मैं बताने की कोशिश करती हूँ आपको बताने की। पिछले लाइव सत्र में मैंने डिस्कस किया था क्या क्या सवाल आए हैं। आज के इस वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट है आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो महात्मा गांधी की क्या क्या ज़रूरी किताबें हैं वो आप याद रखिएगा। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है ना, हिंद स्वराज, ये सब उनकी किताबें हैं, ये पूछा जा सकता है। इसके साथ ही एक हमारे फिलोसोफर हैं कांट, है ना, सैमुअल कांट। इन पर भी मैंने विस्तृत चर्चा लाइव सत्र में की है। इस पर सवाल हो सकता है। कांट की क्या थ्योरी है, क्या दर्शन है, इस पर ऑब्जेक्टिव का सवाल बनता है, पूछा जा सकता है। ऑरोबिंदो, ये सवाल आप लोग का छात्रों 3 साल से पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो और महर्षि ऑरोबिंदो को आप लोग पढ़ लीजिए कि उनका सिद्धांत क्या है, और कहीं आपको दिक्कत होती है तो आप लाइव सत्र देख सकते हैं, उसमें अच्छे से बताया गया है। महात्मा गांधी के इसके साथ ही जो 4 या 10 नंबर के सवाल है छात्रों, वो बहुत ही आसान है और हमारे जनरल अवेयरनेस पे आधारित है। अगला महत्वपूर्ण सवाल ये बन सकता है कि आप जेंडर के बारे में बताइए। जेंडर सेंसिटाइजेशन क्या होता है, लिंग भेद क्या है ना, समाज में लिंग के प्रति लोगों की क्या धारणा है, जो आए दिन हम लोग अपने समाज में देखते हैं, वो सवाल पूछा जा सकता है। कॉरपोरेट सोसाइटी और कॉरपोरेट कल्चर से सवाल आया है। कॉरपोरेट जगत में हम जब जाते हैं, व्यावसायिक दुनिया में, तो हमारा एटिकेट कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। एक सामान्य सा प्रश्न है छात्रों, चाहे हम लोग कॉलेज में हों या जहाँ वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, उन सभी जगहों पे हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए। अपने कलीग्स के प्रति हमारा एक सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए, है ना, सहयोग की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो ये सारे जनरल सवाल बनते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल जो बनता है वह है पर्यावरण से संबंधित। पर्यावरण की सुरक्षा के क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, और पर्यावरण की दृष्टि से मतलब पर्यावरण इसे हम कैसे कहें, इसे हम कहते हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फ्रेंडली, या पर्यावरण के प्रति सौहार्द का रवैया किसे कहते हैं। मतलब ऐसी क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करें जो पर्यावरण के प्रति अच्छी होती हैं। तो जाहिर सी बात है, कम से कम पेट्रोल फ्यूल का खर्च होना चाहिए, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा का इस्तेमाल होना चाहिए, है ना। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसे बंद करके रखिए। इसके बारे में जन आकांक्षी उत्पादन, जिसको हम कहते हैं पीपल फ्रेंडली प्रोडक्शन, कॉपी में लिख लीजिए छात्रों, जन आकांक्षी उत्पादन। इससे सवाल आपका हो सकता है कि जन आकांक्षी अर्थात पीपल फ्रेंडली प्रोडक्शन क्या होता है। थोड़ा सा घुमा के लोग पूछते हैं सवाल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल वही आ जाएगा, लेकिन सवाल रहेगा, जवाब वही रहेगा, लेकिन सवाल पूछने का तरीका बदल जाएगा। जैसे कि अगर ये पूछा जाए कि आरएन कॉलेज जो है उसकी विशेषताएं बताइए, तो ये एक सवाल बनता है। लेकिन अगर वही दूसरा सवाल पूछा जाए कि आरएन कॉलेज की स्थापना कब हुई, और वहाँ पे छात्र और शिक्षक की क्या स्थिति है, सवाल का जवाब एक ही है अगर आपने अच्छे से तैयार किया है तो, लेकिन पूछने का तरीका बदल गया। नारीवादी विचारक में सिमोन द बुआ, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी छात्र इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको लिखेंगे भी अपनी कॉपी में। द सेकंड सेट्स उनकी किताब है, और नारीवादी चिंतन पर सवाल बनते हैं। हमने अस्मितामूलक विमर्श में जो पीजी सेमेस्टर का कोर्स में भी शामिल है, इसको अच्छे से पढ़ा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ छात्रों कि आप सवाल बना लेंगे। बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत होइएगा। बहुत ही आसानी से सवाल को आप लोग इस जनरल पेपर को आप कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइव सत्र को पूरा देखिए, और जिन बातों का जिक्र मैंने इस वीडियो में किया है उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अच्छे से दीजिए, और